हेलो बच्चों, तो हम डिस्कस कर रहे हैं 2023 के 24 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स के। तो मैं आपका डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि एक न्यूक्लियस दे रखा है, वो फ्यूजन के अंदर जा रहा है और बोल रखा है कि एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन जो है वो कितनी है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछा कि टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी जब 120 ग्राम ऑफ दिस सैंपल विल बी यूज्ड, है ना, कंज्यूम हो जाएगा। तो ये इंटीजर टाइप के अंदर हमारा जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं सर क्या कैसे अपन आंसर निकालेंगे इसका। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा कि यहां पर अपने को टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकालने पड़ेंगे जो अंडरगो जाएंगे फ्यूजन में। ठीक है, तो यहां पर अपन कैसे निकालेंगे, टोटल मास कितना है 120, तो अपन लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज टोटल मास 120 अपॉन में मोलर मास दैट इज 240। तो आपके यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, हाफ। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हाफ आ गए आपके पास, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने आ जाएंगे, तो आपके पास न्यूक्लियस आ जाएंगे हाफ इनटू में Na, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास इतने न्यूक्लियस आ गए, तो इतनी रिएक्शंस आपके पास टोटल होने वाली है। तो एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी, एक रिएक्शन में 200 है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इतने जो न्यूक्लियस होंगे तो इतनी ही रिएक्शंस होंगी। तो इसमें क्या करेंगे, इनटू में 200 कर देंगे। तो हमारी टोटल एनर्जी रिलीज कितनी आ जाएगी, टोटल एनर्जी रिलीज जो एक रिएक्शन में हो रही है दैट इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो टोटल रिएक्शन होने वाली है ना वो कितनी होने वाली है, यहां पर जितने भी हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं। ठीक है, तो कितने हैं Na/2 यानी कि 1/2, और एवोगैड्रो नंबर कितना हो जाएगा यहां पर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो यहां से अपन काटेंगे 2 से कट जाएगा 100, तो आ जाएगा 6 इंटू में 10 की पावर 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इंटीजर वैल्यू ये हमारे पास पूछ रहे हैं हमसे, उसका आंसर कितना हो जाएगा 6। तो 6 यहां पर इंटीजर वैल्यू आएगी, पीछे की पावर्स इन्होंने दे रखी, आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आपको जो है वेव फंक्शन दे रखे हैं ई और बी, और पूछा है कि करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा। तो ये तो सिंपल ही, बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही इजी जो है वो क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि हमारा जो सी होता है वो कितना होता है, E0/B0 होता है उसका, जो सी यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ EM वेव कितना होता है E0/B0। और हम साथ ही ये जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव अपन कैसे निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स से। तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या होगा, ओमेगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, के। तो ये दोनों आपके सेम होंगे, तो यहां पर अपन बोल पाएंगे E0/B0 ओमेगा/k के बराबर है। बाकी सारे ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हैं। ठीक है, आप इसको प्रॉब्ली यूनिट एंड डायमेंशन से भी निकाल सकते हैं, बट ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दे रखा है इफ ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, तो उनकी वेवलेंथ जो है उसमें इनइक्वालिटी ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है, यहां पर इन्होंने आंसर जो है वो लिखा भी हुआ है, ये आंसर अपन स्लाइड देख लेते हैं अगली वाली। तो यहां पर इन्होंने आंसर जो है वो लिखा भी, अपन देख सकते हैं यहां पर। तो अपन क्या बोलेंगे, हमें यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन मोमेंटम वाला। और अपन जानते हैं उसे कई फॉर्म होते हैं, जिसमें एक क्या होता है 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, H अपॉन mv होता है, H अपॉन √2m k होता है, H अपॉन √2m q डेल्टा v एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये सारे फॉर्मेट होते हैं हमारे। तो इस बार जो हमारे जो यहाँ पे कॉमन जो चीज होती है, जैसे इसमें सेम क्या दे रखा है, एनर्जी दे रखा है, तो अपन एनर्जी वाला फॉर्मेट चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लैम्डा क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया, मतलब अंडर रूट मास आ गया। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास। तो मतलब जिसका मास ज्यादा उसका लैम्डा हमारा क्या होगा, कम होगा, है ना। तो अमंग अल्फा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मास सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आपका मास का ऑर्डर ये रहेगा, मास ऑफ अल्फा विल बी हाईएस्ट, फिर मास ऑफ प्रोटॉन रहेगा, और फिर आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। ठीक है, तो लैम्डा का ऑर्डर आपका उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लैम्डा हाईएस्ट, फिर आपका प्रोटॉन का हो जाएगा, एंड फिर आपका लैम्डा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा, इलेक्ट्रॉन बीइंग द हाईएस्ट। ठीक है, अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक रोड दे रखी है ऑफ लेंथ L रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर, देन इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस इट्स एंड इज। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, आपको इसको मतलब ये रिजल्ट के तौर पे याद होना चाहिए, b ओमेगा r²/2 होता है। फिर भी मैं बता देता हूं कि कैसे अपन इसको करेंगे। अगर आप सपोज करो रिजल्ट भूल चुके हो तो कैसे करते हैं अपन, इसमें किसी भी x पर dx का एक एलिमेंट लेंगे इस तरह से। ठीक है,
और इसके लिए अपन लगाएंगे डीई का वैल्यू। तो डीई का वैल्यू कितना आएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी, वेलोसिटी क्योंकि इसमें चेंज हो रही है तो सिर्फ एलिमेंट की लेंगे, कितनी हो जाएगी ओमेगा एक्स, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी डीएक्स। तो अपन कितना लिखेंगे यहाँ पे बी ओमेगा और एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट पे एप्रोप्रिएट पुट कर देंगे अपन कितनी 0 से लेकर के एल, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड सा रिजल्ट था हमारा। ठीक है, थैंक यू।